हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी भी बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ पर जो ये ब्लॉग और वीडियो है वो स्टार्ट कर रहे हैं त्रिशिका के साथ। ये होली स्पेशल है और थोड़ा सा लेट हो गया होली का ये ब्लॉग डालने में और रेसिपी शेयर करने में। यहाँ पर बस होली के दिन सुबह शावर वगैरह लेके और त्रिशिका के साथ यहाँ बस थोड़ा खेल रहे थे हम। और इसके बाद बस सीधे चलते हैं किचन में। तो आपको बताते हैं कि आज होली स्पेशल में हमने रस वाली गुजिया बनाई थी जो शुगर सिरप के साथ बनती है, तो वो कैसे बनाएंगे। अगर आपको परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने आइडिया से ही आपको चीज़ें बताई हैं। आप चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले किचन में हम गए, हमने सबसे पहले होममेड खोआ बनाया। यहाँ पर जो पटेल वगैरह पे ना इंडियन स्टोर पे कोई भी अच्छा सा मिल्क पाउडर मिल जाता है। वो एक्चुअली उसमें कुछ फैट होता है। प्रेफर कीजिए अगर आप यूएस वगैरह में रहते हैं तो इंडियन स्टोर से ही मिल्क पाउडर लें। यहाँ पर मिल्क पाउडर हमने ले लिया है और उसमें हमने मिल्क मिलाया है। मिल्क बस मिल्क का कोई प्रोपोर्शन हम रखते नहीं ऐसे कि कितना में कितना, आप कितना भी मिल्क पाउडर ले लें और उसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करें। जैसे कि थोड़ा थोड़ा ही मिल्क पाउडर उसमें ऐड करें। ये नहीं कि आपने आधा कप लिया या 1 कप लिया तो पूरा उसमें मिक्स कर दिया। आप थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड करते जाएं और जो जो मिल्क पाउडर है उसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं। और जब तक आपको परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं मिलती बस उतना थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें। और जैसे ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपको मिल जाए आप मिल्क ऐड करना बंद कर दें। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसमें लम्प्स नहीं पड़ेंगे और सेकेंड थिंग कि आपका ज़्यादा नहीं होगा। जैसे मिल्क कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपने हाफ कप डाल दिया। कुछ मिल्क पाउडर थोड़े से थिन होते हैं, थोड़े से कुछ थिक उसमें पाउडरी में होते हैं और समटाइम किसी में शुगर भी ऐड होती है तो उसमें मिल्क फिर ज़्यादा हो जाता है। आई सजेस्ट कि आप मिल्क पाउडर को ना ऐसे थोड़ा थोड़ा ही मिल्क ऐड करके फिर उससे खोआ बनाएं। और यहाँ पर हमने सब मिक्स करके दोनों चीज़ों को और फिर इसमें यहाँ पर थोड़ा सा घी ऐड किया, लगभग 2 टेबल स्पून के लगभग। बस इतना ही घी इसमें लगेगा और अब इसे हम चलाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ये गैस पे आएगा ना तो ये अपने आप थोड़ा सा थिन हो जाएगा और फिर इसके बाद ये थिक होगा। और अगर आप इसको पहले से ही गैस पे रख देंगे तो या तो इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप पहले गैस पे ना रखें, पहले मिक्स कर लें थोड़ा थोड़ा मिल्क मिला के मिल्क पाउडर को और फिर गैस पे रखें। यहाँ पर ये जल्दी बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी इसका खोआ बन के तैयार होता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आप बिल्कुल करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का बादामी से कलर का आमंडी कलर का ये मिल्क पाउडर बढ़िया सा खोआ बना के दे रहा है। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट तैयार है। थोड़ा सा ये ठंडा होगा, हम बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं रखते हैं क्योंकि अगर ये बहुत थिक हो जाएगा ना तो फिर मिक्स करने में और चीज़ें मिलाने में फिर दिक्कत हो जाती है। हम थोड़ा सा रनी रखते हैं चाहे हमें इससे कोई भी स्वीट बनाना हो। यहाँ पर ये हमारा ऑलमोस्ट डन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इस मिल्क पाउडर से बने हुए खोवे की क्या रखते हैं हम। ये थोड़ा सा रनी सा होता है बट पूरी तरीके से हम इसको नहीं सुखाते हैं कि लंप सॉर्ट ऑफ बन जाए। बस स्टिकी नहीं होना चाहिए जो जिस भी पैन में आप बना रहे हो। आई सजेस्ट कि आप नॉन स्टिक में ही इसको बनाएं तो उससे क्या है बर्बादी कम होगी। यहाँ पर हम अब डो लगा लेते हैं गुजियों का। यहाँ पर हमने लिया है मैदा में 2 चुटकी के लगभग हम मिला देंगे थोड़ा सा नमक बिल्कुल ऑप्शनल है, इसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। बस थोड़ा जो हाई एंड पे मीठा जाता है ना तो वो मीठे को काटने के लिए बस थोड़ा सा 2 चुटकी नमक ऐड किया था। और यहाँ पे हमने 5 टेबल स्पून के लगभग पहले ऐड किया घी। और पहले कम ही करें और फिर जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे, अगर ऐड करना होगा तो बाद में। तो हम हमेशा ही यही प्रोपोर्शन रखते हैं कि कप के हिसाब से ना चल के, और हम इस तरीके से कि जितनी ज़रूरत लगे ना उतना पहले कम ही ऐड करें और इसके बाद फिर आपको अगर लगता है तो आप उसमें बाद में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 टेबल स्पून 3 फिर 2 और बढ़ाए, फिर 1 और बढ़ाया, ऐसे करके हम इसमें ऐड कर रहे हैं घी। यहाँ पर 5 से 7 टेबल स्पून आई थिंक लगा था।
और ये एक्चुअली अच्छे से हमें इसे क्रम्बल होने तक इसको अच्छे से मलना है, जैसे कि जिससे कि सारा जो मैदा है ना इसमें अच्छे से घी रम जाए। सो अच्छे से इसको पहले रब करना है, और जब ये अच्छे से रब हो जाएगा तो ये मुट्ठी बनाएंगे ना तो ऐसे शेप होल्ड करने लगेगा। सो यही इसका बस ये है कि ये अब अच्छे से इसमें मोन पड़ गया है। सो मोइन देने के बाद फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लूक वार्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो उसका गुजिया का कवर है ना उसको थोड़ा हार्ड रखना है, टाइट रखना है, हमें एकदम लूज सा डो नहीं बनाना है। इसलिए हम यहाँ पर हमने जो पानी है वो भी बिल्कुल ठंडा लिया है, थोड़ा चिल पे ही लिया है, कम गरम तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और घी भी आपने देखा कि हमने बिल्कुल पिघला के नहीं लिया, नॉर्मल ही घी भी लेना है। यहाँ पर थोड़ी ठंड है तो हर चीज़ मतलब नॉर्मल से थोड़ा ठंडा ही है, सो हमने वैसा ही लिया है, ठंडा ही लेना है, तभी उसका कवर जो है वो बढ़िया हार्ड बन के तैयार होगा। और अगर आपको सॉफ्ट कवर चाहिए फिर तो आप कम घी भी लेंगे तो भी चलेगा। तो आई थिंक कि गुजिया का जो कवर है ना वो थोड़ा सा हार्ड अच्छा लगता है। सो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से डो को नीट कर लिया। डो को बहुत देर तक नीट करना है, कम से कम 5-6 मिनट तक। और जब आप मोइन देते हैं ना तो उसमें थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि पहले सूखे आटे में मोइन देना होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और आराम से नीट अच्छे से मल मल के, क्योंकि ये मैदा है तो मैदा को तो थोड़ा नीट करना भी पड़ता है। तो यहाँ पर हमने बढ़िया से इसको डो को तैयार कर लिया। अब जिस जिस पैन में हमने खोआ बनाया था ना उसी पैन को हम यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने थोड़ी सी सूजी ली है और सूजी को हम सेकेंगे, क्योंकि अब हमें गुजिया का मसाला बनाना है। सो खोआ बन के तैयार है, सूजी अब हम ले लेंगे। हम एज आई टोल्ड यू कि जो भी आपका चीज़ें हैं उनका सारा जो भी प्रपोर्शन है वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं, सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर सूजी के बाद हमने इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है सूजी में। सो ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा सूजी भी अच्छी बादामी से कलर की, गुलाबी से कलर की हो जाए, इतना ही हमें घी इसमें ऐड करना है। सो बस 1 टेबल स्पून के लगभग ही हमने 1 टेबल स्पून घी ऐड किया, और इसको बढ़िया से सेक लेंगे बिल्कुल स्लो गैस पे, जिसमें बिल्कुल सूजी सिके ना और बढ़िया गुलाबी सी सूजी सिक के तैयार हो जाए। सो यहाँ पर बस चलाते हुए हम सूजी भी सेक लेंगे बढ़िया से। और सारी चीज़ों को मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो या तो वो जल जाएंगे या फिर उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप जब लॉन्ग इसको रखेंगे लंबे समय तक तो वो ख़राब होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए लो टू मीडियम हीट पे ही सारी चीज़ों को आप सेकें। सो यहाँ पर हमने बढ़िया से सूजी को भी आप देख सकते हैं, बढ़िया कलर चेंज हो गया, इसका भी बादामी सा कलर हो गया है। और अब हम इसको खोए के साथ ऐड कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को ही हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके सेकेंगे, और खोआ जो हमने बना के रखा है ना उसके साथ हम सारी चीज़ें अब ऐड करते चलेंगे। सो यहाँ पर ये हमारी सूजी जो है वो पूरी रेडी हो गई है। और यहाँ पर थोड़ा सा खोआ हमने निकाल लिया है, हमें थोड़ी सब्जी बनानी थी खोया पनीर, तो थोड़ा हमने एक्स्ट्रा ही बनाया था खोया, और उसमें हम उसके लिए हमने थोड़ा खोया निकाला है बना के। और यहाँ पर हमने अपनी जो सूजी है उसको हमने ऐड कर दिया है। सो हमने जो खोआ है उसमें सूजी भी ऐड कर दी है। अब चलते हैं हम ड्राई फ्रूट्स की तरफ। सो उसी पैन में हमने थोड़े से चिरौंजी बोलते हैं इनको, तो इसको भी हमने ऐड किया है, क्योंकि गुजिया में आई थिंक चिरौंजी ज़रूर पड़ती हैं। सो ये चिरौंजी बिल्कुल हल्की सी इसको भी रोस्ट कर लेना है। सो ये रोस्ट कर ली हमने और इनको भी ऐड कर दिया उसी में। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में हमने काजू और बादाम और बस यही दो लिए थे, और काजू और बादाम को भी क्रश कर लिया है, और उनको भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये ऑलरेडी हमारे पास ड्राई रोस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम धो के सुखा के ही यूज़ करते हैं। सो ये ऑलरेडी ड्राई रोस्ट थे, तो हमने तो इन्हें बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं किया था। पर अगर आप काट के यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से इनको भी 5-7 मिनट तक लो टू मीडियम हीट पे अच्छे से सेकें और तभी ऐड करें। सो यहाँ पर हमने इसको भी बढ़िया से ऐड कर दिया है अपने मावे के साथ।
और अब इसमें लास्ट में जाएगा ये नारियल का बुरादा। सो ये जो सूखा वाला नारियल होता है ना, उसको हमने ऐड किया है। सो अगर आपके पास ये ना हो तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये वाला जो नारियल होता है ना, सूखा वाला, इसमें अपना एक ऑयल होता है। जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, उसका वो सारा ऑयल वगैरह सब ये लोग निकाल लेते हैं आई थिंक, इसलिए वो उसमें बिल्कुल ऑयल नहीं होता। सो अगर आपको बढ़िया फ्लेवर चाहिए नारियल का भी, तो आप ये सूखा वाला जो नारियल होता है ना, उसको ही ऐड करें। डेसिकेटेड कोकोनट में अपना कोई टेस्ट नहीं होता आई थिंक, तो वो हमें तो इतना नहीं समझ आता। हाँ, अगर उसी की मिठाई बनानी है तो फिर बात अलग है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, कि अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप यहाँ पर इस मसाले में इलायची डाल सकते हैं। बट हमें इतना कोई ख़ास इलायची का फ्लेवर समझ नहीं आता मीठे में। सम टाइम हम डालते हैं, सम टाइम नहीं डालते। सो अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पर बिल्कुल पिसी हुई इलायची भी ऐड कर सकते हैं, बट हमें नहीं डालना था हाँ, इस बार तो हमने यहाँ पर नहीं डाला है। सो यहाँ यहीं पर आप इलायची भी डाल दें। और शुगर भी हमने ऐड कर दी है। आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कितनी शुगर रखनी है, कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं रखी थी और बहुत कम भी नहीं रखी थी, क्योंकि हमें गुजिया बनानी थी रस वाली। अब ये हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। अब सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं। सो अब हम गुजियों को फिल कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड ले लिया है हमने, और इसमें बस हम आटे को एक बार और थोड़ा सा नीट करेंगे। देखिए कितना अच्छा आटा बन के तैयार हुआ है, क्योंकि इसको बहुत देर तक नीट किया है और टाइट थोड़ा डो रखना है, तभी आपकी गुजियों का कवर जो है वो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। बहुत खस्ता बन के तैयार होंगी आपकी गुजिया। सो यहाँ पर हमने जो है ये डो को थोड़ा सा और नीट कर लिया, और नाइफ़ की हेल्प से इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। नाइफ़ से क्या है, एक जैसे कट जाते हैं। आपको जैसे हाथ से भी करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सो यहाँ पर हम इसको जितने भी हमें शेप चाहिए हैं बड़े, उस हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। सो यहाँ पर हम ये सारे शेप को कट करके और इकट्ठा कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर ये जो डो को नीट किया है, उसमें कितनी बढ़िया जाली भी आई है। क्योंकि अगर आप मोइन अच्छा देंगे, अगर आप अच्छे से नीट करेंगे, तो मैदा में ना जालियाँ अपने आप आ जाती हैं। इसमें ना तो खमीर हमेशा ज़रूरत पड़ती है, और ना ही इसको ये कि आप बहुत रेस्ट दें। बस आधा घंटे का रेस्ट, अगर नीट अच्छे से किया है, डो अच्छे से तैयार किया, तो आधा घंटे के रेस्ट में मैदा तैयार हो जाती है। आप काम कर सकते हैं उसके साथ। सो यहाँ पर बस अब हम इसको बेल लेते हैं। जितनी भी पूड़ी आपको बनानी है उस हिसाब से आप छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बिल्कुल बेल के और तैयार करें। और इसका जो थिकनेस है वो हम आपको ज़रूर बता देंगे, क्योंकि ये इसका कवर थोड़ा सा मोटा रहेगा, तभी जो गुजिया है ना वो ये शुगर सिरप में भी जाएंगी, तो वो मतलब थोड़ा सा कवर मोटा होना चाहिए। तो हमने बहुत मोटा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं पूड़ी के लगभग ही रखा है। अब अगर आप सिंपली बना रहे हैं तो थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली इसे शुगर सिरप में डिप करना है, इसलिए हमने थोड़ा सा मोटा रखा है। अब चारों तरफ लगा देंगे बढ़िया से पानी, और पानी लगा के हम इसको अब तैयार करेंगे भरने के लिए। तो चारों तरफ हमने थोड़ा पानी लगा दिया, जिससे कि ये अच्छे से सील हो जाए। और यहाँ पर जितना हमें डो मतलब उतना ही हमें मसाला रखना है, जितना कि हमें कि बाहर भी ना निकले। और अगर बाहर निकल जाए तो आप सूखे हाथ की हेल्प से इसको बिल्कुल अंदर के साइड पुश कर दें, क्योंकि अगर एक भी गुजिया फट जाएगी या एक भी गुजिया खुल जाएगी ऑयल में, तो फिर आपका ऑयल भी ख़राब हो जाएगा और फिर आपका मन भी नहीं करेगा आगे बनाने का। सो यहाँ पर आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि हमारी एक भी गुजिया नहीं फटी। और हमने एक्चुअली कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं किया है यहाँ पर, क्योंकि उससे खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए अभी यहाँ पर ये साइड में थोड़ा सा खुल गया है, तो इसको भी हम अच्छे से बंद पहले करेंगे। तो ये बंद करने के बाद हम हाथ से ही इसको बंद करेंगे, जिससे कि बहुत रेयर हो जाए चांसेस कि गुजिया खुले। हमारी एक भी गुजिया नहीं खुली थी। तो यहाँ पर हम हाथ से ही शेप दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल जो गुजिया का मोल्ड होता है ना, आप उसकी हेल्प से भी गुजिया बना सकते हैं। सो हम यहाँ पर बस हाथ की हेल्प से इसको अंदर के साइड पहले थोड़ा सा खींचना है, फिर अंदर के साइड टक करना है, फिर थोड़ा सा खींचना है, और या फिर आप उसको दबा के और फिर अंदर के साइड टक कर दें। तो दबाना भी अच्छे से है और टक भी अंदर अच्छे से करना है। सो ये इसकी प्रोसेस है बनाने की।
और इससे ना चांसेस बहुत कम होते हैं खुलने के, और जो रस वाली गुजियाँ होती हैं ना वो ऐसे ही बनती है। सो ऐसे ही हम सारी गुजियों को बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हमने ऑयल को भी थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिया है। बहुत गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं जब हम गुजिया डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी बबल नहीं आ रहे हैं। सो गुजिया को बहुत ही सिम और स्लो गैस पे ही हमें सेकना है, जिसमें कि ये क्रिस्पी बन के तैयार हों। सो यहाँ पर जितनी भी अभी जगह है पैन में उतनी हम डाल देंगे, और उनको अपने आप फ्लोट करने देंगे, अपने आप उन्हें ऊपर आने देंगे ऑयल में। ये नहीं कि हम उन्हें टच करने लगें, टच करेंगे तुरंत खुल जाएंगी। सो बिल्कुल इन्हें आराम से लो टू मीडियम गैस पे पकने देंगे। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अभी बबल आने अब बस शुरू ही हुए हैं। सो धीरे धीरे ये गैस जैसे जैसे बढ़ेगी अपने आप हीट अप हो जाएगा तेल, और अपने आप ये फ्लोट करने लगेंगी। और जब तक ये बढ़िया से फ्लोट नहीं करेंगी हमें इन्हें बिल्कुल टच नहीं करना है। सो आप देख सकते हैं, इसलिए हम आपको बिल्कुल बहुत कम एडिटिंग करके आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपने घर में इसी तरीके से ये गुजिया बनाएं तो जैसे कि ये हमारी गुजिया परफेक्ट बनी है वैसे ही आपकी भी एकदम परफेक्ट बने। और अगर आपने ये गुजिया की रेसिपी ट्राई की घर में, सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी आपने बनाई तो कैसी बनी है। और हमारी जो ये रेसिपी है आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। सो यहाँ पर ये धीरे धीरे ना अब अच्छे से ये जब ये हीट अप हो जाएगा ऑयल तो अच्छे से ये सिकने लगेंगी। अब जब ये एक साइड अच्छे से सिक जाएंगी, ऊपर अच्छे से ये फ्लोट होने लगी हैं, अब हम इन्हें पलटना शुरू करेंगे। सो बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल आराम से इनको पलटें, क्योंकि अभी भी ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। बस ये नीचे के साइड से जहाँ से जिस तरफ से ये हैं नीचे उस तरफ से ये सिकी हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे एकदम आराम से, ये बहुत टाइम टेकिंग काम है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। सो आप बिल्कुल धीरे धीरे इसको ऐसे अलट पलट करके सेक लें। और इनको भी आपको वही बादामी से कलर का, और कहना चाहिए कि गोल्डन ब्राउन से कलर का, थोड़े ब्राउनिश पे जाएंगी तो तब तक इनको सेकना है अलट पलट के। और ध्यान देना है कि बार बार टच ना करें, क्योंकि जब आप इनको बार बार टच करेंगे ना तो ये खुलने के चांसेस होंगे जब तक कि ये अच्छे से शेप ना ले लें। और शेप लेने के बाद भी सम टाइम पलटने में भी खुल गई कभी साइड से तो आपका ऑयल सब खराब हो जाएगा। इसलिए कम से कम पलटे और अच्छे से धीरे धीरे ही बड़े पेशेंस के साथ इन्हें सेकें। सो यहाँ पर हम धीरे धीरे इनको सेक के बस तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी अच्छे से ये सिक रही हैं, और 15 से 20 मिनट इनको लग जाते हैं सीखने में। सो हम क्या करते हैं, जैसे हलवाई होते हैं ना, तो हलवाई पूरी गुजियों को एक साथ डाल देते हैं। तो जैसे ये गुजिया अच्छे से थोड़ी कवर इनके अच्छे से पक गए ना, तो इस पे हम अब बाकी और एक दो गुजिया ऐड कर देंगे, जिसमें कि जो तेल जो है जो जल्दी से गर्म हो गया है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसका जो हीट है। और ये गुजिया भी साथ साथ सिकती रहेंगी। आपने देखा होगा जब हलवाई वगैरह गुजिया बनाते हैं ना तो बहुत सारी एक साथ बनाते हैं, क्योंकि जो हीट है ना और जो तेल का टेम्परेचर है वो एक साथ सबको मिले, ज़्यादा एकदम जल्दी से गर्म ना हो जाए, एकदम जल्दी से ठंडा ना हो जाए। सो यहाँ हम भी साथ साथ और गुजियों को हम ऐड करें, जिससे टेम्परेचर जो तेल का एकदम हाई हो गया अब वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको अलग से करना है तो आपको थोड़ा तेल को फिर कम करना पड़ेगा। आपको तेल को ठंडा करना पड़ेगा, फिर आप उसमें गुजिया डालें। और यहाँ पर शुगर सिरप हमारा लेफ़्ट ओवर था, हम वो यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको शुगर सिरप घर में बनाना है तो उसकी कंसिस्टेंसी हम आपको बता देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएगा कि शुगर सिरप कैसा बनाना है। बस ये बता देते हैं कि यहाँ पर कि शुगर सिरप एक तार की चाशनी के लगभग बनेगा, और बस हमें उतना ही शुगर, ये थोड़ा उससे भी गाढ़ा है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से शुगर सिरप ले लिया है। आप एक तार की चाशनी का शुगर सिरप रखें और वो परफेक्ट रहेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आने लगा है। शुगर सिरप को भी हमने गर्म कर लिया है। ये हमारे पास लेफ़्ट ओवर शुगर सिरप था, सो हम वही यूज़ कर रहे हैं। और इवन इसमें से भी कुछ शुगर सिरप बच जाएगा, सो उसकी रेसिपी भी हम आपके साथ नेक्स्ट ज़रूर शेयर करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक्चुअली हाथ में कैमरा ले लिया है दिखाने के चक्कर में, तो वो कुछ कुछ चीज़ें कुछ कैमरा एक हाथ से ये पकड़ना फिर कैमरा भी पकड़ना तो वो नहीं हो पा रहा है। सो आई एम सो सॉरी अबाउट इट कि आपको कुछ कुछ गैस के भी क्लेम्स मिल रहे होंगे। सो यहाँ पर बस जस्ट डायरेक्ट निकाल के हम, और इसमें शुगर सिरप हल्का गुनगुना है, बहुत गर्म नहीं है बहुत ठंडा नहीं है,
और इसमें हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे और चलाते जाएंगे। सो यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं गुजियों का कि बढ़िया सा ब्राउन सा कलर है, पूरा ब्राउन नहीं है, गोल्डन ब्राउन सॉर्ट ऑफ है, बस ब्राउन पे जा रही थी, उतने में ही हमें निकालना है। क्योंकि कोई भी चीज़ को हम पकाते हैं ना तो कुछ देर तक उसका अपना एक प्रोसेस होता है, वो थोड़ा और भी पकती रहती हैं। तो ये आपके ऊपर है, कलर आपको कितना रखना है, और डार्क करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट फिर अंदर का मसाला फिर मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप इतना ही रखें। और यहाँ पर ये पूरी अच्छे से बन के हमारी, आप देखिए और भी हमने डाल रखी हैं। सो ये सारी गुजिया एक साथ ही बनती जाएंगी। और आप ये देख सकते हैं ये हमने एक छलनी में निकाल दी हैं, जिससे कि जो शुगर सिरप है वो नीचे ड्रॉप हो जाए एक्स्ट्रा, और जो गुजिया हैं वो चारों तरफ से बढ़िया अगर हवा में रहेंगी ना तो ये सौगी नहीं होंगी गुजिया। सो यहाँ पर ये हमारी गुजिया बन के एकदम तैयार हैं, आप देख सकते हैं ये शुगर सिरप में है, ये हमने निकाल के जो गुजिया रखी हैं, और ये बहुत टेस्टी गुजिया बन के तैयार हुई थी। सो अगर आप भी चाहें तो अपने घर में इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप ट्राई करें तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपने घर में बनाई है तो वो कैसी बन के तैयार हुई। और अगर आपको इस चैनल पे, इस वीडियो में, इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी हैप्पी न्यू ईयर भी आने वाला है, जो चैत्र पक्ष का होता है, तो वो हैप्पी न्यू ईयर भी आप सभी को। सो यहाँ से अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिले सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।